देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की ओर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे बात में हुई घटना को लेकर जहां अब हिंदू संगठनों में आक्रोश है, तो वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज के हनुमान मंदिर से लेकर सुभाष चौराहे तक विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के अध्यक्ष केपी सिंह के नेतृत्व में निकाली गई जुलूस। बता दें, जहां आतंकवाद का पुतला लेकर ये जुलूस निकाला गया और हनुमान मंदिर से शुरू होकर ये सुभाष चौराहे तक जुलूस पहुंचा, जिसमें भारी पुलिस बल भी तैनात था सुरक्षा के मद्देनज़र। वहीं कई हिंदू संगठन भी इसमें शामिल हुए, बजरंग दल भी, और साथ ही हाथों में झंडा लेकर और तख्ती पोस्टर लेकर जहां विरोध करते नजर आए कई हिंदू संगठन के लोग। मेवात में हुई जघन्य घटना को लेकर जहां आक्रोश था हिंदू संगठनों में, तो इस जुलूस का नेतृत्व जहां कविन प्रताप सिंह काशी प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद व पूर्व आईपीएस ने किया। बता दें, ऐसे में जहां सुभाष चौराहे जुलूस पहुंचा और आतंकवाद का पुतला जलाने की शुरुआत हुई, तो ऐसे में लोगों में आक्रोश दिखने लगा और धीमे धीमे लोग उग्र होने लगे। ऐसे में जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने काफ़ी समझाने की कोशिश भी की, वहीं लोगों ने आतंकवाद का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही नारे लगाए गए, देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, इस तरह के नारे लगाए गए। तो वहीं विरोध प्रदर्शन में वहां से गुजर रही जेसीबी को रोक लिया गया और जेसीबी पे चढ़ कर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग प्रदर्शन करने लगे और बाबा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ऐसे में लोग जेसीबी पे चढ़कर जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो साथ ही झंडा लहरा रहे थे। ऐसे में उग्र लोग लगातार चक्का जाम कर रहे थे। पुलिस के समझाने पर भी चक्का जाम कर रहे लोग, और जेसीबी जब वहां से लेके जेसीबी चालक जाने लगा तो उसको पकड़कर लोग गाड़ी से खींचने लगे और उसके साथ मारपीट करते नजर आए हिंदू संगठन के लोग। ये कैसा हिंदुत्व है जहां हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ एक युवक को पकड़कर यहाँ मारा जा रहा है। उसकी गलती सिर्फ ये है कि वहाँ से जेसीबी लेके गुजर रहा था, उसे रोक लिया गया प्रदर्शन के दौरान और जेसीबी ले जाने की कोशिश किया तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं चक्का जाम कर रहे पूर्व आईपीएस कविन प्रताप सिंह ने भी जहां बस ड्राइवर और पुलिस को धमकाते नजर आए और साथ ही जहां पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की, तो काशी प्रांत के अध्यक्ष केपी सिंह आक्रोशित दिखाई दिए। तो वहीं हिंदू संगठन के नेता भी पुलिस से अभद्रता करते दिखाई दिए। वहीं एसीपी श्वेताब पांडे व राजेश कुमार ने समझदारी का परिचय देते हुए समझदारी से मामले को शांत कराया और किसी तरह से जाम को खुलवाया। वहीं उग्र प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों के नेता को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद वे सुभाष चौराहे के सर्किल में जाकर बैठ गए और उनकी जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई नेता यहां मौजूद थे और क्या कुछ कहना था उनका, आइए दिखाते हैं आपको। आज हम सभी बजरंग दल के विश्व परिषद के सभी कार्यकर्ता हरियाणा के मेवात में नूह में जो सोमवार को भक्तों के साथ बहुत ही दर्दनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, बर्बरतापूर्वक जो घटना घटी है, उसके विरोध में आज पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। ये एक नूह की जो घटना है, एक सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि इतने समय में इतने हथियार उनके पास कहाँ से आए, ये एक जांच का विषय है। क्या हमारे खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी नहीं थी, ये उनकी विफलता है, या उनको जानकारी थी तो हमारे शासन प्रशासन ने उस पर क्या एक्शन लिया, इसकी गंभीर जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। हमारे 20,000 भक्तगण एक साधारण जुलूस जो हर साल लेकर निकलते हैं, भगवान शंकर को, भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए निकले थे, उनके साथ महज 100-150 पुलिसकर्मी, वो भी एक तरीके से निहत्तेखाई डंडा लिए, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ ज्वलनशील स्थान है,
हमारी पुलिस ने या हमारे शासन प्रशासन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, ये उनकी घोर नेग्लिजेंसी है, जिसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उसकी भी NIA से जांच होनी चाहिए। जितने भी जो दोषी हैं इसके, जिन्होंने ये घटना को घटित किया है, उनके एक एक घर की छानबीन होनी चाहिए। और जो जो उनके घर में जो असलहे या जो भी चीज़ है उसको पुलिस द्वारा बरामदगी करके, और जिस प्रकार से योगी बाबा ने यूपी को शांत कराया है, उसी प्रकार से योगी बाबा का बुलडोजर उनके घरों पे, विद्रोहियों के घरों पे चलना चाहिए। हमारे संयुक्त महामंत्री माननीय सुरेंद्र जैन जी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, लेकिन प्रभु श्री राम कृपा से वो बाल बाल बच गए। 5 लोगों की वहाँ मौत हुई है, जिसमें हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता और पुलिस के अधिकारी भी मारे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। मैं शासन प्रशासन से मृतकों को 1 करोड़ रुपए और जो घायल हुए हैं उनके परिवार वालों को कम से कम 20 लाख रुपए और उनके पूरे इलाज के लिए प्रार्थना करता हूं। शासन प्रशासन इसको देखे। जिस प्रकार कश्मीर में एक घटना घटी थी, बंगाल में, केरला में, मिजोरम में, अब हरियाणा में भी उसी तरीके से ये लोग फन फैलाए हुए हैं। इन सपेरों को आप कितना भी दूध पिला दीजिए, लेकिन ये अपना फन फैलाए बिना नहीं रुकेंगे। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से कहां से इनके पास ज्वलनशील पेट्रोल आया। इन्होंने साइबर थाने को भी नहीं बख्शा, साइबर थाने में भी घुस करके पूरा सब कारों, सब वाहनों को जला दिया। एक सोची समझी रणनीति के तहत, और पहाड़ पे चढ़ के पूरा गुरिल्ला युद्ध किया इन्होंने, चारों तरफ से सबको घेर करके, और पूरे जान माल से मारने की साजिश थी। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से हमारे कार्यकर्ता, हमारे भक्त अपनी जान बचाने में सफल हुए। मेरा भारत सरकार से यही निवेदन है कि वहाँ के जो निकम्मे दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ FIR हो और गैर इरादतन हत्या का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, ताकि भविष्य में पूरे देश में सारे अधिकारी इससे सबक ले और कहीं पे भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। और जब जब देश में कोई भी संकट आएगा, हमारा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसका प्रतिकार करेगा। और हम समस्त हिंदू जनमानस को ये विश्वास दिलाने की कृपा करते हैं, पूरा विश्व हिंदू परिषद, पूरा बजरंग दल आपके साथ खड़ा है। हिंदू समाज के ऊपर जब जब कोई विपत्ति आएगी, हमारा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आपके साथ खड़ा होगा। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही इसी मूल्यों पे हुई थी, हिंदू धर्म की रक्षा हो और हम सभी हिंदू भाइयों की रक्षा हो। हम 1964 के बाद 2024 में अपना 60 पूर्ति वर्ष मनाने जा रहे हैं, हमारे 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं पुनः सबसे हिंदुओं से निवेदन करता हूं, आप संगठित होकर के विश्व परिषद से जुड़ें और विश्व परिषद आपके सभी तरीके से आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। जय श्री राम। नाम बता दीजिए। विनोद अग्रवाल, प्रांत उपाध्यक्ष विश्व परिषद काशी प्रांत प्रयाग। प्रयागराज के करेला बाग के पार्षद रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदलाल निषाद नंदा और उसके बेटे समेत परिवार के खिलाफ करेली में केस दर्ज कराया गया है। पड़ोसी महिला ने गाली गलौज और बेटी से अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पड़ोसी महिला का आरोप है कि जब उसके पति और बेटे घर पर नहीं थे, तभी नंदलाल निषाद अपने बेटे राहुल निषाद के अलावा दुर्गेश निषाद, प्रकाश निषाद, राजन समेत कई लोग के साथ घर में घुसने का प्रयास किया। महिला के मुताबिक उसने अपने बीच बचाव का प्रयास किया तो नंदा के बेटे राहुल ने उसकी बेटी से अश्लील हरकत करते हुए आपत्तिजनक बातें कही। करेली थाने प्रभारी की इस पूरे मामले पर कहना है कि नंदा और उसके बेटे राहुल समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अब जांच की जा रही है। मामले में वहीं समाजवादी पार्टी के नेता नंदा का कहना है कि विवाद 2 पक्षों में मदद करने में उसे फर्जी फंसाया जा रहा है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कौन कितना सच कह रहा है। वहीं करेली थाने में नंदा समेत 7 लोग पर मामला दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व पार्षद पर लगा महिला से छिड़कानी का आरोप, करेली थाने में मामला हुआ दर्ज। बता दें, करेला बाग क्षेत्र के पूर्व पार्षद नंदलाल निषाद उर्फ नंदा और उनके बेटे राहुल समेत परिवार के 6 लोग और अन्य 7 अज्ञात लोगों पर करेली थाने में मुकदमा दर्ज महिला ने कराया है। उसका आरोप है जब उसका पति और बेटा घर में नहीं था तो नंदा, उसके बेटे और अन्य लोगों ने घर में घुसकर साथ ही उनसे अभद्रता की। जब उनकी बेटी ने रोकने की कोशिश की तो उससे गाली गलौज किया और साथ ही अश्लीलता की, जिसके बाद महिला ने करेली थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं करेली थाना प्रभारी का इस पूरे मामले में कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सपा नेता का कहना है कि 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने में उन्हें फंसाया जा रहा है, मगर अब पुलिस ने जहां छिड़कानी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। अब ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल पुलिस अब मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश योगेंद्र उपाध्याय ने जहां ज्ञानवापी पर सीएम योगी के दिए हुए बयान का समर्थन किया है, साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, सीएम योगी का बयान उस पर सही है। बता दें, उन्होंने कहा कि आज भी वहां की 3 दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं और साथ ही वहां त्रिशूल है। ऐसे में लोग सर्वे कराने में क्यों डर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप उस जगह को देखेंगे तो उस स्थान की 3 दीवारों पर आज भी हिंदू देवी देवताओं से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, चाहे त्रिशूल हो, चाहे स्वास्तिक हो, चाहे घंटे घड़ियाल हो या किसी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति वगैरह हो। तो इसलिए उससे साफ जाहिर होता है कि कभी ये मंदिर ध्वस्त किया गया होगा और उसके बाद इन्होंने अपना धर्मस्थल बनाया। तीसरी बात ये कि अगर वहाँ पर माननीय न्यायालय कहते हैं कि वैज्ञानिक जांच हो जाए, तो क्यों डरा जा रहा है? भाई, वैज्ञानिक जांच होगी, जिस पक्ष की वो जांच जिस पक्ष में जाएगी उसको माननीय न्यायालय का फैसला स्वीकार करना है। विज्ञान से तथ्य और सत्य सामने आएगा तो उससे पीछे भागना क्यों? यही अपना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, मैं तो हाईकोर्ट के फैसले को हम स्वीकार करेंगे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वैज्ञानिक तथ्यों पे जांच होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय को भी इस ओर ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वैज्ञानिक जांच से कुछ सत्य सामने आता है तो सत्य सामने आना चाहिए। प्रयागराज के यमुनानगर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सफल अनावरण किया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि गलत सूचना देकर फर्जी लूट दिखाकर बैंक का गबन करना चाहता था युवक। बता दें, जहां अब युवक सूरज बिंद के द्वारा ये पूरी षड्यंत्र रचा गया था। वहीं ऑपरेशन दृष्टि की मदद से सूरज बिंद द्वारा की गई जानकारी मिलान किया गया तो पूरा संदेह का मामला था, और जिसके बाद पुलिस ने खुलासा किया। और क्या कुछ कहा है उपायुक्त यमुनानगर ने, आइए दिखाते हैं आपको। ये 1 अगस्त 2023 को थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत एक सूरज कुमार बिंद नाम के व्यक्ति द्वारा 112 के माध्यम से सूचना दी गई कि उनके साथ लूट की घटना कारित की गई है, जिस पर थाने की तथा वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे, घटनास्थल निरीक्षण किया गया। वहाँ पर सूरज के द्वारा बताया गया कि ये भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड में एज एम्प्लॉय काम करते हैं। उन्हीं का पैसा कलेक्ट करके ये जमा करने के लिए ले जा रहे थे। उसी दौरान इनके साथ 2 बाइक पर सवार 3 व्यक्तियों द्वारा इनका पैसा छीन लिया गया, जिस पर थाने पर मुकदमा लिखा गया और टीमें गठित की गई। ऑपरेशन दृष्टि के तहत शिव सिंह नाम के व्यक्ति 12 मार्ग के रहने वाले हैं, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाए थे। उनसे इस केस के अनावरण में बहुत अहम मदद मिली और आगे इसको ट्रैक करने में जहाँ ये गया था तो ये पता चला कि इसी के द्वारा ये पूरी घटना फेक क्रिएट की गई थी। इस तरह कोई घटना कारित नहीं की गई थी। तो इसमें इसके पास से सारा जितना भी लूट का कैश, टैबलेट्स और जो एंड्रॉयड मोबाइल और अपाची बाइक जो यूज की गई थी घटना कारित करने में, वो सब बरामद किए गए हैं और इसको जेल भेजा जा रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच द्वारा कल इस मामले में फैसला आने से एक दिन पहले ये जनहित याचिका दाखिल गई है। इस मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में पहले से ही बात चल रहा है। वहीं राखी सिंह व अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई ये याचिका सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे परिसर को सील करने की इस याचिका में मांग की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर एक PIL भी की गई है। PIL में कहा गया है कि सिंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता है तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंध किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू के प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। कोर्ट से ये भी मांग की गई है कि इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे ज्ञानवापी में ASI सर्वेक्षण का काम प्रभावित ना हो। वहीं राखी सिंह व अन्य लोगों की तरफ से दाखिल गई PIL याचियों ने अपनी जनहित याचिका अपने अधिवक्ता के माध्यम से सभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रजिस्ट्री
में दाखिल किया है। अब ऐसे में कल यहाँ सुनवाई होनी है। वहीं पहली याचिका में जहाँ पूरे परिसर में सील करने की मांग की गई है, तो वहीं दूसरी PIL में जहाँ गैर हिंदुओं के आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।